नाट्यसाई पुनि बोले मृत्युरा तुम्हारी जाति पिता प्रभु करम पिता मोहि मुनि सतुत सेवक जारी नाथ नाम दिन गावा तेन रूप भई भूप सुरद सो कपट सयान बवरी पुनि छत्री पुनि राज चल बल की नचाए निज काज समुदिराज सुख दुखित रहती अवा अनल इव सुल गई चती सरल बचन रूप के सुनिका बैर संबारी हृदय हर्षान कपट बोरी बानी मृदल बोले जुगति समेत सियाराम नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत सियाराम कन रूप जे विज्ञान निदान तुम सारी के गलित अभिमान सदा रहे अपनो पदुरा सब विधि कुशल कुबेश बनाई ते का संतुति तेरे परम किंचन प्रिय हरि के तुम सनातन भिखारी अगेह हो तबिरंच शिव संदेह जोई जोशी तब चरण नमा मो पर कृपा करिया स्वामी सज प्रीति भूपति के देखी आप विषय विश्वास विषय सब प्रकार राजय अपनाए बोले अधिक सने जनाए सुन सती भाव कहूँ मई पा यहाँ बसत बीचे बहुकाल अब लगी मोइन मिले को मैं न जना बहुका सियारा लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाम सियारम तुलसी देखी सुबेश सियारम बुलय मूड न चतुर नर सुंदर को कई पेक सियाराम बचन सुधा सम असन कय मंगल भवना मंगल हारी द्रवौ दशरथ जिर बिहारी मंगल भवन मंगल द्रवौ दशरथ जिर बिहारी सियावर रामचंद्र जी की जय श्री पवन सुत हनुमान जी की जय श्री उमापति महादेव जी की जय बुध मंगलमय संत समाज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को माया का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं मैं और मोर मोर से माया ये बस सीने चीर मिलाया। यह ममता विशेष करके पारिवारिक ममता मोह कैसे छूटे कैसे टूटे कोई सरल उपाय बताने की कृपा करें। आपकी कृपा से हमारा पारिवारिक ममत्व छूट सकता है अन्यथा नहीं। ये पारिवारिक ममत्व क्यों छूटने की बात में सोचें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में तजियता ही कोटि बेरी सम जतपी परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदे, जिसको भगवान श्री राम और आदिशक्ति जगदम्बा श्री सीता जी के चरणों में प्रेम नहीं है, तजियता ही कोटि बेरी सम, उसको करोड़ों बेरी के समान तज देना चाहिए। कहा प्राचीन इतिहास बताए गए, तजो पिता प्रहलाद, भरत महतारी, रावण को विभीषण ने,
ब्रज वनिताओं ने अपने पति को, वहाँ तज्यो शब्द जरूर आया है, परंतु किसी ने त्याग नहीं किया। विभीषण जब तक रावण ने पद प्रहार करके स्वयं अपने लंका से निष्कासित करने की घोषणा नहीं की, तब तक विभीषण उनका त्याग नहीं करते हैं। इसी प्रकार से श्री भरत जी महाराज माता का त्याग नहीं करते हैं। भरत जी एक अच्छे उच्च कोटि के संत हैं। भगवान श्री राम उनको निमित्त बना के समाज को दिखाना चाहते हैं कि जिस ममता के कारण माता जो है परमात्मा का त्याग कर रही है। भगवान श्री सीताराम जी को वन में भेजा गया, किसके कारण? पुत्र के प्रति ममता थी। तो उस ममता की चिकित्सा कैसे की जाए, ममत्व को तोड़ने के लिए श्री भरत जी ने कभी भी माता कैकेयी को मातृ रूप में संबोधन नहीं किया। हृदय से ये भाव चला गया हो, हम नहीं कह सकते। वैसे भी अगर जीव को परमात्मा के स्वरूप का बोध हो जाता है, अभी आप सबने भगवान शंकर से जब पार्वती जी ने प्रश्न किया तो भगवान श्री राम के स्वरूप को बताते हुए भगवान शंकर ने बताया, यही जाने जग जाई हिराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। तो उस परमात्मा को जान लेने मात्र से ये जगत नाम की सत्ता ही समाप्त हो जाती है। जब हमारा परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाता है, अनुराग हो जाता है, तो ये ममत्व इत्यादि अपने आप गलित हो जाते हैं, अपने आप गलित हो जाते हैं। उनको गलाने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा कहा करते हैं, अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं है, प्रकाश की जरूरत है। हम दीप प्रज्वलित करें, आलोक करें, प्रकाश करें, प्रकाश में अंधकार अपने आप तिरोहित हो जाएगा। प्रकाश के अभाव में अंधकार है। परमात्मा को न जानने के कारण ममत्व है। सीधा सा गणित है। हम परंतु इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अहंकार को ठेस लगती है कि हम परमात्मा को नहीं जानते। अंदर से अनेकों बार बोध होता है, अनेक बार समझ आती है, परमात्मा आपको हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ। परंतु चार व्यक्तियों के बीच में, समाज में हम नहीं कह पाते कि हम परमात्मा को नहीं जानते। अगर हमको अवसर मिले, हम प्रवचन करने लग जाएंगे, समझाने लग जाएंगे। तो हम पहले ये चर्चा कर लें कि ममता क्यों? परमात्मा ने जो कुछ प्रकट किया है उसके पीछे कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। जीव को दुख देने का तो उद्देश्य नहीं है, यह सुनिश्चित है। यह अखिल विश्व मोर उपाया, सारी सृष्टि उस परमात्मा ने बनाई है, और ये मोह और ममता ये भी उसने ही बनाई। जिसका भी चाहे भ्रांत धारणा के रूप में हो, सकारात्मक रूप में हो, नकारात्मक रूप में हो, अस्तित्व है, तो वो परमात्मा की सत्ता से है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उस पद में कह रहे हैं, अंतिम में, पूरा पद तो काफी बड़ा है,
अंतिम में कहते हैं, नाते नेह राम कर मानत। ये जितने भी संबंध हैं ये राम जी के कारण माने जाते हैं। दूसरी बात, अंजन काहा नेत्र जय फूटे, बहुतो कहूं कहालो। आंख में अंजन क्यों लगाया जाता है? आंख में काजल क्यों लगाते हैं? दृष्टि साफ हो, नेत्र से अच्छा दिखाई देने लगे, नेत्र के जो विकार हैं, विकृतियां हैं, दूर हो जाए। तो ये जितने भी संबंध हैं राम जी के कारण हैं। जितने भी ममता के क्षेत्र हैं ये राम जी के कारण हैं। दोनों प्रकार से समझना है। पहले, अगर जिस बच्चे से हम प्यार कर रहे हैं, जिस बच्चे के प्रति हमारा ममत्व है, उस बच्चे के अंदर से चेतना निकल गई तो क्या उस शव को हम छाती से चिपकाए रखेंगे? हाँ, बंदर तो जरूर करते हैं। बंदर अथवा बंदरी का बच्चा अगर किसी कारणवश उसका शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया तो भी बंदरी जो है उसको छाती से चिपटाए रखती है। परंतु मानव थोड़ी देर रोएगा, गाएगा, छाती से चिपटाएगा, जो कुछ भी करना है कर लेगा, फिर बाद में तो उसको कब तक रखेंगे हम सबको? हम चेतना के कारण उससे प्यार करते हैं। जो हमारा ममत्व है चेतना के कारण है। नाते नेह राम कर मानिया। ये जितने भी संबंध हैं, जहां भी ममता है राम के कारण है। हम वास्तविक में राम से प्रेम करते हैं, उस हाड़ मांस के पुतले से नहीं करते हैं। हाड़ मांस का पुतला हाड़ मांस के रूप में देखना ही मूर्खता है। हमारे पास दृष्टि नहीं है, हमारे पास समझ नहीं है, जिस कारण से हम उसमें ममता कर रहे हैं। हमारे यहाँ हम हमेशा कहा करते हैं, आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मातृदेवो हो, पितृदेवो हो, आचार्य देवो हो, आतिथ्य देवो भव। ये सब क्या है? माता में ममत्व नहीं, माता का बच्चे के प्रति ममत्व नहीं। आप देखेंगे रामचरितमानस में जब भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है, भगवान श्री राम प्रकट होते हैं बाल रूप में। माता जी ने उनका श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद दुग्धपान इत्यादि करा के बच्चे को पालने में पोड़ा दिया गया। उसके बाद कुल इष्ट देव की पूजा। इष्ट देव की पूजा करने जाती हैं, फिर नैवेद्य भगवान के सामने रखती हैं। मन में विचार आया कि बच्चे को देख आए, कहीं परेशान तो नहीं है। बच्चा वहाँ आराम से लेटा हुआ है। यहाँ आके देखा तो बच्चा जो है मेरे मति भ्रम है क्या है, परंतु बाद में कंफर्म करने पे मालूम पड़ा कि नहीं, बात सही है। भगवान बताना चाहते हैं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ बाल रूप में आ गया हूं तो अब तुम इस पाषाण विग्रह की पूजा क्यों कर रहे हो? और आप सब अच्छे ढंग से जानते हैं, बच्चे का जन्म हुआ और हम सब पूजा पाठ सब बंद करके पूरा फोकस बच्चे पे करें, उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित करें। और दूसरा, जन्म और मृत्यु के विषय में चिंतन करें। ये जन्म क्या है, किसका जन्म है,
जन्म क्यों है, इन सब पे हम विचार करें। आत्मा अविनाशी है, उसका जन्म और मृत्यु का प्रश्न नहीं है। ये हाड़ मांस का जो पुतला है, ये पंच महाभूत, इनका भी जन्म नहीं है, इनकी भी मृत्यु नहीं है। एक आकृति विशेष बन गई। आप रंगों से रंगोली सजा देते हो, फिर उसको कभी ना कभी तो समेटना ही पड़ता है। क्या वो चित्र मर गया या चित्र का जन्म हो गया? एक लाया था नरेंद्र मोदी का रंगोली दिखाया, उसका फोटो दिखाया था हमको लाके दिखाया। तो इस प्रकार से रंगोलियों में कुछ भी हम बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। कला है, उस परमात्मा की कला है, ये सब रंगोली बनाई है। जब तक दिख रही है ठीक ठाक, ठीक है, जब बिगड़ने लगी हटा दो उसको, दूसरी रंगोली। ना तो किसी का जन्म है, ना किसी की मृत्यु है। ममता किस बात के लिए और किसमें क्यों कर रहे हैं? बस विचार। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जब नाभि कमल पे प्रकट हुए तो उनको समझ में नहीं आ रहा था मेरे को क्या करना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं क्यों यहां आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। जल की तरंगें आपस में टकरा रही थीं, एक ध्वनि निकल रही थी, तप तप तप। तपस्या करने लगे। कौन सी तपस्या की? विचार रूपी तपस्या की। विचार ही तप है। शांत चित बैठ जाओ और बैठने के बाद विचार करो, को हम, मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, ये बच्चे, माता पिता, भाई बंधु, ये संबंध क्यों? इसलिए संबंध है कि हमको राम और भगवती सीता जी में प्रेम हो जाए। अंजन कहा, अगर काजल से इन संबंधों के कारण भगवान सीताराम जी से हम अलग होते हैं तो ये संबंध नहीं चाहिए, तब ये संबंध नहीं चाहिए। अगर ममता परमात्मा के प्रेम में बाधक बन रही है तो हम जरूर कहेंगे कि उसका त्याग कर दो। हम अर्थात हमारे संत महापुरुष, हमारे विचार कोई निजी विचार नहीं है, जो संतों से पाया है, जो संतों ने दिया है, चाहे शास्त्र के रूप में दिया हो या अंदर से प्रेरणा के रूप में दिया हो, कहीं से भी दिया हो, दिया तो इन्हीं संतों ने है। तो ममता वही बाधक है जो परमात्मा से हमको दूर करने वाली है। उसी ममता के त्याग के विषय में सोचा जा सकता है। और जिस कारण से अगर आपको लगने लग जाए, बाल रूप में गोपाल जी पधारे हैं, लोग कहते हैं लक्ष्मी का, कन्या का जन्म होता है ना, लक्ष्मी आई है घर में, लक्ष्मी आई। अरे क्यों नहीं हम देख पा रहे लक्ष्मी के रूप में? जो हम चिल्ला तो रहे हैं कि लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, परंतु नहीं देख पाते हम उसको लक्ष्मी के रूप में। ये हमारी कमजोरियां हैं। हम नकली मुखौटे लगाते हैं। अभी आप जो ये सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु और अरिमर्दन का चरित्र प्रारंभ किए, उसमें प्रताप भानु जो है नकली मुखौटे लगाने के कारण ही ये सब समस्याएं उसके जीवन में आई। दंभ, हम सब दंभी हैं, इसलिए परेशानी है। हम जैसे हैं सरल स्वभाव, हम जैसे हैं बस
वैसे हैं। हम किसको समझा रहे हैं, किसको बता रहे हैं? कौन सिद्धि जग लोग रिझाए, प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए। हम समाज से प्रमाण पत्र ले भी लेंगे तो ये प्रमाण पत्र हमारा कल्याण नहीं कर सकते। समाज कहने भी लगे कि ये बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, ये बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, ये श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? और लोग कहने लग जाएं कि ये बहुत निकृष्ट आदमी है, ये गलत आदमी है, क्या बिगड़ जाएगा? हमारे परमात्मा हमसे रुष्ट ना हो, हम अपने आप की दृष्टि में सही हों, परमात्मा की दृष्टि में सही हों। हरि गुरु संतन सो साचो, हम परमात्मा की दृष्टि में सही हों, गुरु की दृष्टि में सही हों, संतों की दृष्टि में सही हों। इनसे प्रमाण पत्र लो। हमारी आत्मा हमको क्या कहती है? जब हम कोई भी गलत रास्ते पे कदम रखते हैं, हमारी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती है। ये एक अलग बात है कि हम जबरदस्ती उस पे चले जाते हैं, किसी भी कारण से, लोभ के कारण या अन्य अन्य कारण, या हमारे दिल दिमाग में जो फितूर भरा हुआ है कि ऐसा करने से सुख हो जाएगा, समृद्धि मिल जाएगी। हम झूठ भी बोल लेते हैं, हम चोरी भी कर लेते हैं, अनेक कार्य करते हैं, क्योंकि हमारे दिल दिमाग में भरा है कि इससे सुख मिलने वाला है। तो ये दंभ जो है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। हम परमात्मा की शरणागति की बात करते हैं, परमात्मा के अनुकूल बनना है हमको, और भगवान को मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा ही नहीं लगता उनको, जो उनको अच्छा नहीं लगता वैसा तो हम करते हैं, और जो उनको अच्छा लगता है उसकी तरफ हम पीठ दिए हुए हैं। तो हमारी बहुत दयनीय स्थिति है, दयनीय स्थिति है। ममता दुखदाई नहीं है, नासमझी दुखदाई है। हमको समझ की जरूरत है, परंतु जो कलिकाल में सोई सयान जो परधनहारी, कलिकाल में तो उन्हीं लोगों को सयाना कहेंगे, उसी को समझदार कहेंगे, उसी को चतुर कहेंगे जो ठग है, बदमाश है, अनेकों का शोषण कर रहा है, ये इन प्रकार अर्थ के भंडार भर लिए हैं, समाज में अच्छा माना जाता है, क्योंकि उससे शोषण करना है, उसको भी लूटना है। उसने भी लूटा है, हम उसको लूटने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमारे जीवन में ये जो दंभ आ जाता है हमारे अंदर, ये जो नासमझी है, इन सबको दूर करने की जरूरत है। ममता कोई घातक नहीं, कोई घातक नहीं। हनुमान जी रावण सभा में उपस्थित थे। रावण ने सोचा कि इस वानर ने हमारे पुत्र का वध कर दिया और बहुत हमारे राक्षस वीरों को भी मारा है बहुत शक्तिशाली, और विभीषण ने इसको मारने के लिए मना कर दिया है। तो इसको ऐसा दंड दें, ऐसा दंड दें कि तड़प तड़प के परेशान हो जाए, परेशान हो जाए। जब विचार किया, रावण की बुद्धि जो है ना, दूसरों को सताने के लिए, दूसरों को रुलाने के लिए, दूसरों को परेशान करने के, इसमें खूब चलती थी, खूब चलती थी, इसमें कमी नहीं है उसके। बस कहा कि कब के ममता पूंछ पर,
कपि की जो ममता है पूंछ पे होती है, इसकी पूंछ को कष्ट दें। आपने शायद देखा हो, वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि जब हनुमान जी महाराज रावण के घर में गए तो मंदोदरी को देखा तो सोचा कि शायद सीता जी हैं, अपनी पूंछ को चूमने लगे। मतलब बंदर जो है जब उसको कोई कार्य में सफलता मिलती है तो पूंछ को चूमता है। रावण ने देखा होगा, जरूर देखा होगा। तो कहा कि कपि के ममता पूंछ पर, कपि की जो ममता है पूंछ पे होती है, इसमें अग्नि लगा दी जाए। और जब तेल में डुबा डुबा के कपड़े इत्यादि पूंछ पे लपेटे गए, जब तेल खत्म हो गया तो घी में, जब घी भी खत्म हो गया, हनुमान जी महाराज ने बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। ऐसा खेल किया कि पूंछ को इतना बढ़ा दिया। रावण को बता रहे हैं कि तू हमारी पूंछ को जलाना चाहता है, हमारी पूंछ का कहीं अंत नहीं है। हमारी पूंछ हमारी ममता का अंत नहीं है, हमारी ममता का अंत नहीं। हम इतनी ममता फैला रहे हैं, ममता को नष्ट करने की क्यों बात सोचते हो भाई? वैसे प्रश्न में आपने पारिवारिक लिखा है, बहुत अच्छी बात है, समझदारी का काम किया है, परंतु ममता का विस्तार करो। ये सारा जगत भगवान का है। सिया राम मैं सब जग जानी, उमा जे रामचरण रत विगत काम मत क्रोध, निज प्रभुमय देखई जगत। सबसे ममता करो ना। बस गड़बड़ी क्या होती है, हम ममता को एक दायरे में बांध देते हैं। ये मेरे बच्चे हैं, हमारा बच्चा करेगा तो ठीक है, दूसरे का बच्चा करेगा कल। बस यहां तकलीफ है। ममता में कोई समस्या नहीं है, ममता का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है वो समस्या है। ममता दुखदाई नहीं। हनुमान जी जैसे ममता को बढ़ाओ, पता ही नहीं लगे कहां तक फैली हुई है पूंछ। अब सोचो लंका नगरी में तेल घी और वस्त्र की इतनी शॉर्टेज तो नहीं थी। हनुमान जी की पूंछ कितनी बड़ी होगी, हम सब कल्पना नहीं कर सकते। वहां वही दिखाया गया है कि ममता को फैलाओ। रावण जलाने का सोचता है, हनुमान जी कहते हैं तुम क्या हमारी पूंछ को जलाएगा। और वास्तविक में हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली? जब भगवती सीता जी के पास सेविकाओं ने, राक्षसियों ने जाके समाचार दिया कि वो जो बानर आया था ना, उसको रावण ने इस प्रकार का दंड दिया है कि उसकी पूंछ में तेल और घी में लपेट के कपड़ों को बांध दिया जाए और फिर उसमें आग लगा दी जाए। भगवती सीता जी उसी समय परमात्मा से प्रार्थना करती हैं। हम जैसे जड़ जीवों के लिए प्रेरणा है माता का हनुमान जी के प्रति जो ममत्व है, उसने ही उनकी ममता रूपी पूंछ की रक्षा कर दी। हनुमान जी के प्रति ममता है। हमारी ममता क्या होती है? सीमित होती है। परंतु सभी बच्चों के प्रति ममता हो जाए कोई तकलीफ नहीं। माता जी ने अग्निदेव से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की कि हे पावक आप शीतल हो जाओ। और हनुमान जी ने अनुभव किया है कि जैसे ही आग लगाई गई है, हनुमान जी को शीतलता का अनुभव हो रहा है। और यह सुनिश्चित है
अगर आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा जिस प्रकार का भी संकल्प करेंगी वो तो पूर्ण होने वाला है, उसको कौन बदल सकता है। तो हम ये कह रहे थे ममता खराब नहीं, ममता ने हनुमान जी की ममता को बचा दिया। अगर ऐसा होता तो ममत्व की रक्षा के लिए भगवती सीता जी ममता का प्रयोग नहीं करती। हनुमान जी के प्रति बड़ा ममत्व है। लवकुश के जन्म तो बाद में हुए, पहला पुत्र तो हनुमान जी हैं। वैसे तो लक्ष्मण जी के प्रति भी माता जी का बड़ा वात्सल्य भाव है, बड़ा वात्सल्य भाव है। जब कभी दूर हो जाते हैं, मतलब जल लेने के लिए गए हैं, माता जी कहती हैं भगवान से थोड़ी देर विश्राम कर लो, नहीं तो उनको तेजी से दौड़ के आना पड़ेगा, दूर तक आना पड़ेगा। तो हम तो चाहते हैं कि माँ का ममत्व, कौन सी माँ, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, उसका ममत्व हमको मिले। जब हम ममता को खत्म करने की बात करें तो भगवान को और आदिशक्ति जगदम्बा को लगेगा ये तो ममता का विरोधी है, क्यों रखी जाए इसके साथ ममता। ये तथ्य है, विनोद की बात नहीं है। अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते तो परमात्मा हमको नहीं क्षमा कर सकते। परमात्मा देखते हैं ये तो क्षमा का विरोधी है, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता, ये दूसरों के अपराधों को कहता है नहीं, अगर हम क्षमा कर देंगे तो अपराध परंपरा बढ़ जाएगी, इसको दंड मिलना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम्हारा विचार, राम सदा सेवक रुचि राखी, ठीक है तुम्हारा विचार तुमको मुबारक, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो कभी मत सोचना ममता को हटाने की बात, ममता को बढ़ाने की बात सोचो, कैसे हम ममता का विकास करें, फैला दें अपनी ममता को, केवल भारत तक ही सीमित नहीं रखो। आपको मालूम है इस समय मां अमृता, माता अमृता, उन्होंने मतलब कितनों को आलिंगन दिया, करोड़ों की संख्या में पहुंचे। मां का ममत्व, मां का वात्सल्य, और उन्होंने इस समय जितना भी परोपकार का काम हो रहा है उसमें हम समझते हैं बहुत आगे काम किया है, बहुत आगे काम किया है, बहुत ही आगे काम किया है। मतलब दक्षिण भारत में तो कितने यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज और ये सब के निर्माण हुए हैं। उसके साथ साथ ये गंगा स्वच्छता के लिए करोड़ों रुपए, इसी प्रकार से ये सुलभ शौचालय इत्यादि स्वच्छता अभियान के प्रति बहुत काम किया। तो ममता के कारण, अरे ममता से ऐसा कार्य करो कुछ, ऐसा नहीं कि कैसे दूर हो, ये प्रश्न हमारे से नहीं करना, क्योंकि हम तो ममता के पक्षधर हैं। हम तो चाहते हैं माया ममता सब रहे, हम नहीं चाहते कि ममता बहन कहीं जाए, तो चाहते हैं ममता बनी रहे, ममता का विस्तार हो और जहां तहां हम अपने आराध्य को सब जगह परिपूर्ण देख पाएं, समझ पाएं, और राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, सब जगह हमारे राम दिखाई दें। और भगवान ने जब खरदूषण का वध किया तो एक चतुराई, खरदूषण
बद पंडित, पांडित्य का काम किया। एक वहां पांडित्य क्या है? कोई कर्म कांड नहीं कराया भगवान ने वहां। खरदूषण विराट बद पंडित, मानस में ऐसा लिखा है। भगवान ने चतुरता से जो आताताई हैं उनको आपस में ही टकरा के समाप्त करा दिया, आपस में ही टकरा के समाप्त करा दिया। तो भगवान ने क्या किया? सब एक दूसरे को राम में देखने लग गए और राम से विरोध के कारण एक दूसरे को मार दिया। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उन दुष्टों के ऊपर आप ऐसी कृपा कर सकते हो तो इन सज्जनों पे क्यों नहीं कर सकते आप, इन भक्तजनों पे क्यों नहीं कर सकते? परंतु शायद भगवान को लगता होगा हम सब दम्भी हैं, इन पे कृपा नहीं करें। नहीं तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं। उनसे ये निवेदन हो कि प्रभु जब राक्षस एक दूसरे को राममय देख लेते हैं तो हम क्यों नहीं इन सबको राममय देख पा रहे? सारी सृष्टि हमको क्यों नहीं राममय दिखाई देती है? क्यों ये हमको नानत्व दिखाई देता है? और नानत्व दिखाई देता है और उसमें फिर घृणा, उपेक्षा, तिरस्कार, ये सब क्यों आ जाते हैं? ठीक है, नानत्व दिखाई दे रहा है, चलेगा, भगवान ने बनाया, परंतु एक दूसरे के प्रति घृणा है, उपेक्षा है, तिरस्कार है, कम से कम इनसे तो बचाओ। सबके प्रति प्रेम हो, ममता हो और सब अपने लगे, पराये नहीं लगे। जब कहीं गुजराती भाई को गुजराती भाई में अपने लोग मिल गए, अपने लोग होता ही है, स्वाभाविक है, कहीं मिले, चाहे विदेश हो, चाहे स्वदेश हो, चाहे कहीं भी हो, अपने। तो सारे संसार के प्रति अपनत्व की भावना क्यों नहीं? क्यों हम इतने संकीर्ण हो गए? क्यों हम गुजरात और काठियावाड़ में अलग भेद करके बैठ गए? गुजरात में भी टुकड़े कर दिए, कच्छी है, ये काठियावाड़ी है। हम तो कहते हैं सब दीवारें गिर जाएं, सब दीवारें गिर जाएं, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। सबके हैं मतलब सबके लिए हैं, सेवा के लिए हैं, हम सबकी सेवा के लिए हैं और सब हमारे हैं, हमारे हैं, वंदनीय है, पूजनीय है। किसी का तिरस्कार नहीं, किसी का अपमान नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं। तो ममता चाहिए, ममता चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा से मांगो कि प्रभु ममता, जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से निवेदन किया, कामी नार पियार जिमी लोभी के प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मीरा। हे प्रभु, जो हमारी सीमित दायरे में अपने परिवार के प्रति ममता है, उस ममता को सबके प्रति कर दीजिए। उस ममता को छीनिए नहीं, उस ममता को, उसको तोड़िए नहीं, उस ममता को सबके प्रति कर दीजिए। हमारा परिवार बड़ा परिवार हो जाए। हम ये जो अपने आप को बहुत संकीर्ण मान बैठे हैं, ये ना रहे। हमारा परिवार छोटा परिवार हमें नहीं चाहिए। गलत सूत्र है, छोटा परिवार सुखी परिवार, गलत बात है, नहीं है। बृहद परिवार, सुखी परिवार हो, सब हमारे हों। ये देश में, ये बंगाल है, ये पंजाब है, गुजरात है, सब दीवारें गिर जाएं। देश में ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है। अरे थोड़े दिन पहले वो भारत ही था, एक रेखा खींच के विभाजन करके ये बांग्लादेश बना दिया, ये पाकिस्तान बना दिया। महाभारत के समय अर्जुन ने एक बृहद भारत, जिसमें चीन, बाहली देश, ये सब भारत के थे,
और भगवान श्री राम के समय भूमि सप्त सागर मेखला, सप्त सागर तक भगवान श्री राम का राज है। पूरे विश्व में सप्त सागर पर्यंत। तो सबके प्रति हमारी ममता हो जाए, सब हमारा परिवार हो जाए, हम संकीर्ण ना रहें, हम छोटे ना रहें, हम क्षुद्र ना रहें। हम हमेशा क्या करते हैं, ये शूद्र शब्द जो है, जो लोग हे दृष्टि से प्रयोग करते हैं, क्षुद्र से ही शूद्र बना है। क्षुद्रता, संकीर्णता, हम इतने संकीर्ण हो गए, जो जितना संकीर्ण है उतना बड़ा शूद्र है वो, और जो जितना विराट है फैला रखा है वो उतना ही बड़ा ब्राह्मण है। ब्राह्मण पूरी मानव जाति के लिए किस प्रकार से उत्थान हो, यज्ञ अनुष्ठान जप तप किस लिए करते थे? परिवार के लिए नहीं, और अगर परिवार माने तो संपूर्ण बड़ा परिवार, संकीर्ण नहीं हो। तो हम सबको अपने परिवार को बड़ा करना है, विराट बनाना है, क्षुद्र नहीं रखना है। संकीर्ण दायरे में बंधा हुआ पानी दुर्गंध मारने लगता है, और वही पानी, वही गंदे नाले नली सबका पानी जा रहा है समुद्र में। कभी उसका पानी सड़ा है क्या? कभी समुद्र में सड़ांध आती है क्या? पूरी दुनिया की गंदगी समुद्र में फेंक दी जाती है, नहीं सड़ता, क्योंकि विराट है। हमको संकीर्ण नहीं रहना है, हमको क्षुद्र नहीं रहना है, हमको शूद्र नहीं रहना है। जन्मते जायते शूद्र, जन्म से शूद्र है, संस्कारो द्विजुजते। जब हमारा संस्कार हो गया, हमारा दूसरा जन्म हो गया, द्विज यानी दूसरा जन्म, अब हम वो एक संकीर्ण नहीं रहे, अब हम वो क्षुद्र नहीं रहे, अब हम शूद्र नहीं रहे, हमारा दूसरा जन्म हो गया है। हम अब व्यापक हैं, हम फैल गए। तो अभी तो ममता भोजन पे है। अब इस विषय में ज्यादा कहना अच्छा नहीं होगा, लगभग पर्याप्त है। जय श्री राम।